छोटी सी कहानी लेके आई हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि जिंदगी में सिर्फ टेंशन ही टेंशन है। तो आज इस कहानी के जरिए आप कुछ समझने की कोशिश करें और अपने मन को मजबूत बनाएं, हर मुश्किल से लड़ने की ताकत रखें। सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में, ज्योति घर संसार मोटिवेशनल चैनल में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे और सारे टेंशन को चुटकी में दूर भगाते रहे। कहते हैं ना कि भगवान कहते हैं कि अगर तुम जिसके लिए जैसा सोचोगे, जिसमें तुम्हें आनंद होगा, वही तुमको मिलेगा। अगर आप दूसरों के लिए बुरा सोच रहे हैं तो आपके साथ भी बुरा होगा, क्योंकि जिसमें आनंद है भगवान वो हमें सबसे पहले गिफ्ट करते हैं। उन्हें क्या पता कि उनके बच्चे किस तरह से सोच रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है। तो एक बात है, एक आदमी की जो बहुत परेशान रहता था, निराश रहता था, उसके जीवन में हर हमेशा कुछ ना कुछ घटते रहता था। कभी कोई बीमार हो गया, कभी कुछ हो गया, मतलब जो हम लोगों के आम जीवन में होता है उसके जीवन में उसी तरह का बहुत सारी परेशानियां थी। बहुत लोग उसे समझाते थे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम तो भगवान की इतने भक्ति करते हो, पूजा करते हो, सभी अच्छे हो जाएंगे, सभी ठीक हो जाएंगे। उस तरह से उसे समझाते, पर फर्क क्या पड़ता है, लोगों का काम है बोलना, लेकिन आप कितने सुनते हो, कितने समझते हो और आपके जीवन में इसका कितना प्रभाव पड़ता है ये कोई नहीं कर सकता है। इसी तरह करते करते उसका एक दिन बॉस से झगड़ा हुआ, क्योंकि इतना टेंशन में रहता था कि झगड़ा हो गया और उसकी जॉब चली गई। वो उस समय ठान लिया कि आज मैं भगवान से मिलके रहूंगा। भगवान से इतना पूजा किया और भगवान से कहा कि हे भगवान, आप मेरे सपने में आओ और मेरी सारी समस्याओं का समाधान बताओ। सही में ऐसा हुआ, भगवान सपने में आए और सपने में आके उन्होंने कहा क्या बात है, तुम मुझे अपने सपनों में क्यों बुलाया। तो उसने कहा कि मुझे सारी समस्याओं से छुटकारा चाहिए, क्योंकि मैं अच्छा हूँ और आपके लिए आपकी पूजा करते रहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप तुम्हारे घर के पीछे एक बरगद का पेड़ है, तुम उसमें अपनी सारी पर्ची लिख कर डाल देना, लेकिन तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन तुम जब लौटते हुए आओगे तो उसमें से एक पर्ची उठाकर अपने घर ले आना, तो तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। पूरा खुश था, एक्साइटमेंट था उसको कि मैं जो भी लिखूंगा वो सारी समस्याएं मेरी खत्म हो जाएगी। उसने पर्ची पर लिखना शुरू किया, अपनी जितनी भी तमाम सारी जितनी भी टेंशन थी, समस्याएं थी, वो सभी लिख दिया। लिखकर उस पर्ची को वहां डालकर आने लगा। आते के साथ उसे याद आया कि हमें एक पर्ची उठाकर लानी है। अब उसमें से वो सबसे छोटी पर्ची ढूंढ रहा था जिसमें वो छोटा सा कुछ लिखा हो, लेकिन वो ले लिया, उठा लिया, आया। फिर उसको टेंशन हुआ, कहीं ऐसा तो मैं उसमें कुछ बड़ी बीमारी के बारे में लिख दिया है। फिर उसने छोड़ दिया। फिर दूसरा उठाया, फिर उसे लगा कि मैं किसी और की बुराई तो नहीं कर दिया, फिर उसे उठा लिया। बस इस तरह से करते करते वो इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हुआ। फिर उसने भगवान से माफ़ी मांगी, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जो भी मुश्किलें देंगे उससे मैं लड़ना सीखूंगा और लड़के उसे हरा दूंगा, मुझे ये सारी टेंशन नहीं चाहिए। तो आप इससे क्या सीख रहे हैं? हमें परेशानियां होती है, हमसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप उसे देखिए, उनके जीवन में और सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन वो हंसते हंसते सभी परेशानियों से निकल जाते हैं। तो जीवन ऐसा ही है, जीवन में ऐसा नहीं कि हर समय हमें खुशियां मिले, हर समय हमारे जीवन में सुख रहे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, ये बदलता रहता है। अगर आज अच्छा है तो कल बुरा होगा, और कल बुरा है तो परसों अच्छा होगा। आप इस तरह से अपने जीवन को सोच कर चलें, अच्छा करें। जितने भी लोग हैं, आप किसी को भी सुखी नहीं देखते होंगे। बहुत सारे पैसे वाले हैं, आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिखते होंगे जिन्हें भोजन नहीं मिलता है, लेकिन जिनके पास पैसे हैं उनके पास इतनी सारी बीमारियां हैं कि वो खा नहीं सकते। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं? टेंशन और ये सारी जो हम लोगों की समस्याएं हैं वो हम अपने आप से उसे खत्म कर सकते हैं, अगर हम में हिम्मत हो तो। चलिए, मेरी बातें अच्छी लगी या ये कहानी से आप कुछ भी सीखे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप बताएं कि आप किस हद तक इससे कुछ सीख पाए। चलिए, बाय।